नमस्कार, कीप स्माइलिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक खुशहाल संतुष्ट आदमी की कहानी जो दूसरे की बात में आकर अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे बड़े बरगद के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं जमता, वैसे ही बड़े नाम के नीचे आप खुद की पहचान नहीं बना सकते। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पंखों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। दोस्तों, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। मौका जब जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। याद रखिएगा, कोई मौका दोबारा दरवाज़ा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले से अच्छा या खराब हो सकता है, पर ठीक पहले वाले की तरह नहीं हो सकता। इसलिए सही समय पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। अफ्रीका में एक जूरी नाम का किसान था। वह किसान अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। जूरी खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन जूरी के पास एक अक्लमंद आदमी आया और उसने जूरी को हीरो के महत्व और हीरो के ताकत के बारे में बताया। उसने जूरी से कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठी के बराबर हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो शायद पूरा देश खरीद सकते हो। अक्लमंद आदमी इतना कहकर तो चला गया, पर इस बात के बाद जूरी को नींद नहीं आई। वह सारी रात सो न सका, क्योंकि उसके दिमाग में खुशी और संतुष्टि की जगह हीरा घुस चुका था। दूसरे दिन सुबह होते ही जूरी अपने खेतों को बेचा, परिवार के देखभाल का इंतजाम किया और हीरा खोजने के लिए चल पड़ा। उसने पूरी अफ्रीका में ढूंढा, हीरा नहीं मिला। यूरोप में ढूंढा, हीरा नहीं मिला। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से इतना मायूस हो गया, इतना टूट गया कि बार्सिलोना नदी में कूदकर जान दे दी। इधर जिस आदमी ने जूरी का खेत खरीदा था, वह एक दिन खेतों में होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के समय उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरे ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी, और वह जो पत्थर था इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। उस दूसरे किसान ने सोचा कि यह पत्थर तो बहुत अच्छा है, इसको घर ले चलता हूँ, अपने बैठक में लगाऊंगा तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। यह सोचकर उसने वह उस पत्थर को उठाया और आकर अपने घर में बैठक में सजा दीजिए। संयोग देखिए कि उसी दिन दोपहर को जिसने जूरी को हीरो के बारे में बताया था, वह अक्लमंद आदमी इस नए किसान के पास पहुंचा और उस पत्थर को देखकर उसने तुरंत पूछा, क्या जूरी लौट आया? पत्थर को देखते ही उस अक्लमंद आदमी ने पूछा कि क्या जूरी लौट आया? नए किसान ने कहा, नहीं, जूरी तो वापस नहीं आया, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अक्लमंद आदमी ने कहा, क्योंकि यह जगमगाता जो पत्थर है, जो जगमग पत्थर कर रहा है, वह हीरा है। मैं हीरे को देखते ही पहचान सकता हूँ। नए किसान ने कहा, नहीं साहब, यह तो एक महज पत्थर है। मेरे खेत में नाले के पास यह मुझे मिला, और ऐसे बहुत सारे पत्थर वहाँ हैं। अक्लमंद ने वहाँ से, उसके खेत से बहुत सारे पत्थर लिए और जांचने परखने के लिए भेज दिया। वह पत्थर हीरा ही निकला। उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे थे, और जूरी पूरे अफ्रीका, यूरोप और स्पेन में
हीरा खोज रहा था। हमारा हाल भी ऐसा ही है। हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते। हमें अपनी कमियां और अपने ताकत नहीं दिखाई पड़ती और हमेशा हम दूसरों को देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं। हमें दूसरों के ही काम, दूसरों की नौकरी, दूसरों की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं और अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं। हमें अपने आप में संतुष्टि ही नहीं रहती। हमेशा दूसरे में ही हमको संतुष्टि मिलती है। याद रखिएगा, दूसरों के खेत हमेशा हरे भरे लगते हैं और दूर की चीज़ें हमेशा सुहावनी लगती हैं। जब आप उस जगह पे जाएंगे तो वही चीज़ आपको खराब लगने लगेगी। इसलिए अपने अंदर की ताकत को बढ़ाइए। आपको जो मिला है उसको बढ़ाइए, उसको बेहतर बनाइए। आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। कुछ अन्य कहानियों के साथ आपके से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।